इसराइल ने ईरान पर हमला करने का मंसूबा तैयार कर लिया है और उन्होंने अपने अहदाफ भी मुतय्यन कर लिए हैं कि कहाँ कहाँ पे अटैक किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा। अपेरेंटली कहा जा रहा है कि इसको बड़ा सीक्रेट रखा जा रहा है। सजाद साहब, एक जानिब ये है कि मंसूबा बड़ा सीक्रेट रखा जाएगा और जो ओहदेदारान हैं, सिर्फ चंद ओहदेदारान, उनको ये बताया जाएगा। दूसरी तरफ खबर ये भी है कि ईरानी ओहदेदारों के रिहाइशगाह पे अटैक किया जा सकता है, तेल की तनसीबात पे अटैक किया जा सकता है, फौजी तनसीबात भी निशाना हो सकती हैं। ये असल में देखिए, ये उनको जिस जगह पे हमला करना चाहते हैं वो उनके लिए प्रॉब्लम तो है। बस अगर तेल की तनसीबात पे हमला करते हैं तो उसके नतीजे के तौर पर जो असरात होते हैं वो पूरे यूरोप में और पूरे अमेरिका तक फैले होंगे और पूरी दुनिया की मईशत पर उसके असरात पड़ेंगे। इसलिए अमेरिका भी उनको मशवरा देता है कि उनकी तेल की तनसीबात पे हमला ना किया जाए। एटमी असासों पर या उनकी रॉकेट बनाने की सलाहियत पर हमला करना जो है वो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है कि जवाब के तौर पर वो भी इसराइल की इन्हीं तनसीबात पर हमला करने की कोशिश करेंगे जो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। चुनांचे यही कहा जा रहा है कि सूबाबंदी जो है बड़ी खुफिया रखी जा रही है। ईरान के कौंसल जनरल ने पिछले दिनों एक मुलाकात में, चंद लोग थे, उस मुलाकात में ये कहा कि ये ब्लफ कर रहा है इसराइल, इसकी अभी हिम्मत नहीं कि हमला करे। ये उनका ख्याल था। उनका ख्याल था कि वो ज्यादा दुनिया में एक खौफ और राज की सूरत पैदा करना चाह रहा है और मेरा ख्याल में ईरान भी कई मामलों पर तैयारी कर चुका है कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा। इसका रिजल्ट ये नहीं होगा कि कौन जीतता है कौन हारता है और किसको पता मिलती है किसको पता नहीं मिलती है। उसके पीछे अमेरिका है, बड़ी ताकत है, आला तरीन असला है। ईरान के पास तो कुछ सब कुछ इंडिजिनस है। हो सकता है कि चीन और रूस से उसे कुछ हासिल हो गया हो या हासिल हो जाए, या उसने इंडिजिनसली बहुत सी चीजें तैयार कर दी हैं। खासतौर पर उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी खासी आगे जा चुकी है, वो उसको इस्तेमाल भी करे। लेकिन इस सारी सूरत हाल का असर ये होगा कि पूरा मशरक़ वस्ता जो है वो एक अजीब हंगामों की इसी वजह से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ये भी कह रहे हैं कि इसराइल इस तरह का जवाब दे कि खित्ता इससे ज्यादा मुतासिर ना हो। एक जानिब हम देख रहे हैं इफ्तिखार साहब के मुसलसल पुश्त पनाही कर रहा है अमेरिका, दूसरी जानिब कह रहा है आप अटैक जरूर करें लेकिन जरा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए कि खित्ते में कशीदगी ना हो। आपको लगता है कि अगर अमेरिका इसराइल की पुश्त पनाही छोड़ दे तो इसराइल इस तरह से लड़ सकता है, इस तरह से बर्बरियत फैला सकता है जिस तरह से फैला रहा है? देखिए, एंथनी ब्लिंकन जो है वो आज भी इजराइल में, और समझा ये जा रहा था कि जब वो यहाँ से निकलेंगे तो इजराइल जो है वो अटैक करेगा, और उसको कंबाइन किया जा रहा है उनकी जो रिलीजियस कैलेंडर है उसके साथ। लेकिन जहाँ तक आपके सवाल का जो है वो ताल्लुक है, वो ऑब्वियसली इजराइल जो है बाय एक्सटेंशन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एक नतीजा है। अगर तो अमेरिका की तरफ से जो है कोई ऐसे इकदाम सामने आते हैं जो लगता नहीं कि उनको रोका जाए, तो शायद इसमें कोई इम्पेडिमेंट जो है वो सामने आ जाए। लेकिन अब उसका बरअक्स हो गया है, बल्कि अमेरिकी जो थिंक टैंक्स हैं और जो उनके पॉलिटिशियंस हैं वो तो अब इस बात पे सोच रहे हैं कि वो इतना इजरायली लॉबी जो है वो अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी के पॉलिटिक्स में इतना जो है वो डोमिनेंट है कि अब वो डिसाइड करते हैं कि कौन जो है वो प्रेसिडेंट बनेगा और कौन नहीं बनेगा और किस किस्म की फॉरेन पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पर रोका जा सकेगा। इस टाइम पर सिर्फ मिटिगेशन फैक्टर्स हैं जिस तरह आपने जिक्र किया, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है, और ये भी कहना कि ये इलेक्शन से पहले नहीं हो सकता ये अटैक, मेरे ख्याल में ये भी गलतफहमी है, क्योंकि इस टाइम पर जो मार्कर्स नजर आ रहे हैं ग्लोबली उसमें लगता है यही है कि किसी टाइम भी हम ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि किसी टाइम भी हमला किया जा सकता है। आदिल साहब, हमास और हिजबुल्लाह की सीनियर क़यादत उनकी शहादतें हुई, इस्माइल हनिया, हसन नसरुल्लाह, या सुनवार, और अब ये भी खबर है कि हाशिम सफ़ीउद्दीन की भी शहादत की खबर सामने आ गई है। आपको लगता है कि इससे फ़लस्तीनियों के हौसले पस्त होंगे? देखिए, हौसले तो पस्त नहीं होंगे। इसराइल जो है वो जिसे कहता है कि टारगेट किलिंग कर रहा है, उसने हमास के जो है टारगेट किया, उसके कई रहनुमा शहीद कर दिए, हिजबुल्लाह को टारगेट किया। तो ये टारगेट किलिंग की हद तक तो इसराइल के हमले सोची समझी यानी कि स्कीम का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक ईरान पर हमला है वो इतना आसान नहीं होगा। टारगेट तो बहुत अरसे से है अमेरिका और इसराइल का कि वो ईरान पर हमला करे, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। एक अभी पिछले जब माजी में अरब की और इसराइल की जंग हुई थी तो उससे जो नहर स्विच, बहुत सारे ट्रेड रूट्स जो हैं वो इस एरिया से गुजरते हैं, रेड सी से और नहर स्विच से,
जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो ट्रेड होती है, अगर ये जंग छिड़ गई बाज़ाब्ता तौर पर तो ये ट्रेड रूट बंद हो जाएंगे और इसका बहुत बड़ा एक इफेक्ट जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर आएगा। तो मेरा नहीं ख्याल है। और फिर इसके अलावा अरब रियासतें जो है वो किस तरह से रिएक्ट करेंगी इस सारी सूरत हाल पर, क्योंकि सिर्फ ईरान पर हमले से सिर्फ ईरान मुतासर नहीं होगा, अरब स्टेट्स भी मुतासर होंगी। और फिर जो बाकी पावर का जो दूसरा रुख है, इस चीन और रशिया जो है, उनकी तरफ से किस किस्म का रिएक्शन आ सकता है। तो ये जंग जो इसराइल और ईरान की जंग नहीं है, ये जंग एक वसी तनाजुर में जो है वो देखी जाए तो एक बड़ा जिसे तीसरी आलमी जंग की तरफ मामला जा सकते हैं। तो इसलिए अमेरिका और इसराइल सिर्फ धमकियां जरूर दे रहा है, लेकिन देखते हैं कि वो कब तक इस सारे अपने मंसूबे पे इम्प्लीमेंट कर पाएगा, जो कि लगता नहीं है वो कर सकेगा। सज्जाद साहब, आपको लगता है कि अरब स्टेट्स इसका जवाब देंगी, उनकी जानिब से कोई रिएक्शन आएगा? और इसके साथ अगर इसराइल हमला करता है तो फिर ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं? नहीं, ईरान भी जवाबी तौर पर हमला तो कर सकता है। ईरान भी खामोश नहीं बैठेगा और उसके पास ऐसी चीजें मौजूद हैं या मौजूद कर दी जाएंगी, लेकिन इस खित्ते का अमन की ऐसी हो जाएगी और उसके असरात जो है पूरी दुनिया की मईशत पर भी पड़ेंगे और खित्ते के सलामती और सुकून पर भी जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट बात है कि फिर मतलब दुनिया को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। यानी अगर ईरान इसराइल जंग होती है तो इसका असर पूरे खित्ते पे होगा और बैनुल अक़वामी तौर पर इससे मुतासर भी होंगे।